क्या आपकी जिंदगी में भी गोल्स की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो लिस्ट और लंबी होती जा रही है? या फिर आपने भी एक ऐसा एम्बिशियस स्केड्यूल सेट किया है जैसे विंटर आर्ट चैलेंज, जिसमें आपने ठान लिया है कि इस बार हर गोल पूरा करके ही रहेंगे? तो सबसे पहले इस वीडियो को अभी इसी वक्त देख लो, इससे पहले कि तुम अपना कीमती वक्त बर्बाद कर लो। क्योंकि अगर आप उसी तरह से गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हर कोई करता है, तो इसका मतलब है कि आप उसी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको एक अलग अप्रोच अपनानी होगी। एक ऐसी अप्रोच जो आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और रियल लाइफ सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो। आपने शायद सोचा होगा कि बस एक परफेक्ट स्केड्यूल बना लेने से सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि कोई भी एम्बिशियस प्लान, चाहे वो विंटर आर्ट चैलेंज हो या कोई और, तब तक असरदार नहीं होता जब तक आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं करते। अगर आपने भी YouTube पर वीडियो देखकर विंटर आर्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और हर जगह वही एक ही प्लान देखा कि सुबह जल्दी उठो, ठंडे पानी से नहाओ, रोज जिम जाओ, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एकदम डिसिप्लिन्ड बन जाओ, तो रुकिए, क्या ये सब सुनकर आपको ऐसा लगता है कि ये सब बस कहने में आसान है पर करने में उतना ही मुश्किल? अब सोचिए, क्या ये सारे लोग जो आपको एक ही तरह का फॉर्मूला बता रहे हैं वो आपकी लाइफस्टाइल, आपके स्ट्रगल्स, आपके यूनिक चैलेंजेस को समझते हैं? शायद नहीं। और यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम अक्सर दूसरे लोगों के प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि अगर ये फॉर्मूला उनके लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए भी करेगा। लेकिन सच तो ये है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर चैलेंज का सोल्यूशन भी अलग होना चाहिए। सोचिए, अगर आप इस विंटर आर्ट चैलेंज को अपने हिसाब से डिजाइन कर सके, एक ऐसा चैलेंज जो आपके स्ट्रेंथ्स पर बेस्ड हो, जिसमें आप खुद को पुश तो करें, जो आपको मोटिवेट तो करे, लेकिन आपकी डेली लाइफ के साथ भी परफेक्टली बैलेंस में रहे। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको अपने तरीके से ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में मदद करेंगे, ताकि ये रूटीन बोझ नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ का एक जरिया बने। ये स्टेप्स ना सिर्फ आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएंगे बल्कि उन्हें रियलिस्टिकली मैनेज करना भी सिखाएंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैं कोई बेसिक्स की बात नहीं करूंगा, जैसे कि अपनी नींद पूरी करो या मोबाइल स्क्रीन को डार्क मोड में रखो। ये टिप्स प्रैक्टिकल और लॉजिकल होंगे, जिनसे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे अपने गोल्स को अचीवेबल बना सकते हैं। हर पॉइंट के साथ आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी और जिन चीजों को आप पहले इम्पॉसिबल समझ रहे थे वो धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी। तो सबसे पहला स्टेप है अपने क्यों को समझना। किसी भी चैलेंज को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आप खुद से पूछें, मैं इस विंटर आर्ट चैलेंज को क्यों कर रहा हूँ? आप ये चैलेंज क्यों करना चाहते हैं? क्या आपका गोल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, या फिर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, या खुद को एक डिसिप्लिन रूटीन में ढालना चाहते हैं? बिना क्लियर पर्पस के कोई भी चैलेंज सिर्फ एक रूटीन बन जाता है जिसमें हम थोड़े दिनों बाद इंटरेस्ट खो सकते हैं। तो अपना क्यों अभी डिफाइन कीजिए और सोचिए, आपका सबसे बड़ा रीजन क्या है जो आप इस विंटर आर्ट चैलेंज को करना चाहते हो, और इस चैलेंज को करने के पीछे आपकी असली मोटिवेशन क्या है। इसे एक नोटबुक में लिखिए और जब भी लगे कि मोटिवेशन गिर रहा है, उस क्यों को याद करें। इससे आपके गोल मीनिंगफुल लगेंगे और हर दिन नए जोश से काम कर पाएंगे। रिमेंबर, जब पर्पस साफ होता है तो रास्ता भी अपने आप साफ हो जाता है। अब जब आपने अपना क्यों डिफाइन कर लिया है, तो अगला सवाल है, क्या आपके गोल्स क्लियर और मैनेजेबल हैं? मतलब, क्या आपने अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया है? सोचिए, अगर आप एक माउंटेन क्लाइंब करने जा रहे हैं तो क्या एक ही छलांग में ऊपर पहुंच पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। हर बड़ा गोल कई छोटे स्टेप्स से मिलकर बनता है, और अगर आप उन्हें अलग अलग मैनेज करें तो जर्नी आसान और सस्टेनेबल बन जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट में हाई स्कोर्स लाने का सपना तो है, लेकिन एक ही बार में सब कुछ कवर करना मुश्किल लगता है ना? ऐसे में अगर आप अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसे हर दिन एक चैप्टर पर फोकस करना, तो बड़ी आसानी से प्रोग्रेस नजर आने लगेगी। या फिर मान लीजिए आप जॉब करते हैं और काम के साथ साथ विंटर आर्ट चैलेंज का प्रेशर भी मैनेज करना है। रोज ठंडे पानी से नहाना, सुबह 5 बजे उठना और फिर जिम जाना। सुनने में इंस्पायरिंग तो लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, खासकर जब आपके पास दिन में लिमिटेड एनर्जी है और ठंड के मौसम में सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना आपकी हेल्थ को भी रिस्क में डाल सकता है। तो ये चैलेंज आपके लिए कैसे मीनिंगफुल बनेगा? उसका सॉल्यूशन ये है कि गोल्स को छोटे रियलिस्टिक स्टेप्स में डिवाइड करें। जैसे आप हर सुबह उठकर 10 मिनट स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ठंडे या नॉर्मल पानी से सुबह नहा सकते हो। और अगर आप विंटर के दिनों जिम या पार्क नहीं जा सकते तो आप घर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, या अपने काम में एक नया स्किल डेवलप करने का डेली टारगेट रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप किसी की होड़ में अपनी हेल्थ को रिस्क में डालें। इससे न सिर्फ आपका गोल अचीवेबल रहेगा बल्कि मोटिवेशन भी बना रहेगा और आप अपनी रूटीन को अपनी लाइफ में सीमलेसली फिट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3,
दोस्तों, विंटर आर्क को सिर्फ एक चैलेंज के रूप में मत देखो। ये एक सिंबल है, एक रिमाइंडर है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एक्सट्रीम ठंड और टफ कंडीशंस ही हमें ग्रो करने में मदद कर सकती हैं? नहीं। सच्चाई तो ये है कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपने आप को हर रोज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ चैलेंज करते हैं। विंटर आर्क सिर्फ एक सीजन या एक फेज नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ हैबिट को डेवलप करना है जो हमारे अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ला सकती है। अगर आप सिर्फ ठंड के वक्त ही टफ बनते हैं और फिर वापस अपने पुराने पैटर्न्स में चले जाते हैं, तो ये ग्रोथ सिर्फ टेम्परेरी रहेगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपने हर दिन का हिस्सा बना लेते हैं, तो चाहे सीजन कोई भी हो, आपकी ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं। ये विंटर आर्क एक ऐसा मौका है जिसमें हम अपने अंदर की उस स्ट्रेंथ को पैदा करते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। और याद रखो, रियल चेंज वही होता है जो हम अपनी जिंदगी में रोजाना लाते हैं, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह। स्टेप नंबर 4, दोस्तों, ये सोचना गलत होगा कि ग्रोथ सिर्फ एक्सट्रीम और हार्श सिचुएशंस में ही होती है। सच्ची ग्रोथ के लिए सेल्फ अवेयरनेस और बैलेंस भी उतने ही जरूरी हैं। विंटर आर्क के चैलेंज में अपने लिमिट्स को समझना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ये भी एक बड़ा काम है। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी और माइंड को ओवर स्ट्रेच करते हैं बिना उनकी जरूरत को समझे, तो हम ग्रोथ के बजाय अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है, लेकिन बिना सेल्फ अवेयरनेस के वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं बन सकती। अपने बॉडी की आवाज सुनना, अपने माइंड की नीड्स को समझना, ये भी ग्रोथ का एक हिस्सा है। सिर्फ एक सीजन के लिए एक्सट्रीम में जाकर काम करना ही सब कुछ नहीं है। असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपने आप को पूरी तरह नर्चर करते हैं, जब हम अपनी लिमिट्स को समझकर एक हेल्थी और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने आप को बेटर तरीके से समझते हैं, अपने अंदर की बैलेंस और अवेयरनेस को बिल्ड करते हैं, तब हम विंटर के चैलेंजेस को भी और ज्यादा कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी और माइंड को इस तरह से नर्चर करना है कि हम लाइफ के हर सीजन का सामना कर सकें, बिना अपने आप को बर्नआउट की तरफ ले जाएं। स्टेप नंबर 5, दोस्तों, सोचो, अगर हम सिर्फ एक महीने के विंटर आर्क तक ही सीमित रहें, तो क्या वो सच्ची ग्रोथ होगी? नहीं। रियल ग्रोथ तो तब होती है जब हम एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट अपनाते हैं, एक ऐसी सोच जो सिर्फ कुछ हफ्तों या एक सीजन तक नहीं, बल्कि हमारी पूरी लाइफ में चली जाए। सोच के देखो, अगर हम अपने गोल्स को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म चैलेंज के रूप में देखेंगे, तो उनका इम्पैक्ट भी उतना ही टेम्परेरी होगा। आज ही ये डिसीजन लो कि तुम अपने आप को सिर्फ एक मंथ के विंटर आर्क तक ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रखोगे। ये चैलेंज लो कि तुम अपनी डेली लाइफ में ऐसी हैबिट्स बिल्ड करोगे जो तुम्हें हर सीजन, हर फेज में स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाए। जब हम अपने आप को डेली बेसिस पर इम्प्रूव करने लगते हैं, चाहे वेदर जो भी हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तब हम सच्चे ग्रोथ के रास्ते पर होते हैं। कंसिस्टेंसी और प्लानिंग को अपनी लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा बनाओ। देखो, लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने डिसिप्लिन को हर दिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लेते हैं, जो अपने गोल्स के पीछे लगते हैं बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी बहाने के। अगर हम अपने एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये एक सीजन का चैलेंज सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है और हमारे अंदर वो ग्रोथ की जर्नी शुरू होती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो अपने आप को आज सिर्फ एक विंटर आर्क तक सीमित मत करो, बल्कि एक ऐसे इंसान बनो जो हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ता रहे, चाहे मौसम कैसा भी हो। अपने गोल्स और ग्रोथ के लिए अपने कमिटमेंट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखो, और देखते ही देखते तुम्हारी लाइफ में वो रियल, डीप और एवरलास्टिंग चेंज आने लगेगा। यही तो है असली ग्रोथ का माइंडसेट।